हाय। आज का सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स ये पूछते हैं कि हम किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम ट्रेड कैसे कर रहे हैं? अगर आप बता सकते थे तो बहुत अच्छा होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोबोटिक ट्रेडिंग तो नहीं होती है, मैनुअल डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन मैनुअल डिसीजन को पार्शियली कैसे ऑटोमेट किया जाता है। देखो, ऐसा ऐसा दुनिया में कोई रोबोट नहीं है जिसको आप चाहो तो गेट सेट एंड फॉरगेट कर दो और वो पैसे प्रिंट करते रहेगा। तो डेली बेसिस पे मार्केट सिचुएशन और मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का एक ट्रेडर है जो 160 को एक सपोर्ट लेवल मानते हुए यूएसडी जेपीवाई को उसको उसके नीचे सेल करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि वो नए ट्रेडिंग डे में शुरू हो, ताकि अगर वो ट्रेड उसका एक दिन के बियॉन्ड ना खींच जाए। अगर वो ट्रेड एक दिन के बियॉन्ड खींचेगा उसको नेगेटिव स्वैप लग जाएंगे, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई पे हैवी नेगेटिव स्वैप्स है। वो प्लान करता है नेक्स्ट डे 1 आवर 5 मिनट्स के बाद। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है ब्रोकर टाइम में 1 आवर 5 मिनट्स के बाद। अगर प्राइस 160 के नीचे होती है किसी भी लेवल पे तो उसका वो सेल ट्रेड ओपन हो जाएगा। अब इसे सेल स्टॉप में आप सेट नहीं कर सकते हो। सेल स्टॉप में अगर आप सेट करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको रात के 2:30 बजे तक जगना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ब्रोकर का टाइम 0-0 होता है। और उसके बाद आपको सेल स्टॉप सेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे भी आप उसमें ये नहीं डाल सकते कि 1 आवर 5 मिनट के बाद कब कि वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने जो सेल स्टॉप में प्राइस लेवल डाला है पहले, अगर प्राइस चला गया पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए वो एक प्रोग्राम लिखता है, उसमें सेट कर देता है 1 आवर 5 मिनट्स के बाद प्राइस लेवल 160 के नीचे रहती है, सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा और टीपी सेट हो जाएगा 159 पे। अब वो 160 के नीचे किसी भी प्राइस लेवल पे एग्जीक्यूट हो गया। अब वो उसमें दूसरा तीसरा पोजीशन ऐड करता है। वो बोलता है कि मार्केट फिर भी अगर डाउन ट्रेंड में रहती है और उस प्राइस लेवल के नीचे रहती है तो टोक्यो सेशन में एक ट्रेड और ऐड हो जाना है। फिर चाइना के बैंक्स ओपन होते हैं, चाइना सेशन में एक और ट्रेड हो जाना है। तो ये सारी चीजों को वो स्क्रिप्ट में डाल के लिख के रख देता है, और जैसे जैसे उस टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो ट्रेड हो जाएगा। लेकिन यही फंडा कल काम नहीं आएगा, और ये ऑटोमेशन कल काम नहीं आएगी। और फिर से कल मार्केट में क्या कंडीशन है, क्या क्या प्राइस है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या स्वैप चार्जेस है, क्या इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, उसके हिसाब से फिर से कल नए डिसीजन लेंगे और नए डिसीजन को ऑटोमेट करना पड़ेगा। आज बस ट्रेडर इस पार्शियल ऑटोमेशन से क्या करेगा, चार्ट वॉच करते रहने से बच जाएगा। वो अपना टाइम यूज करके दूसरी एनालिसिस और दूसरा ट्रेड करेगा। दैट्स ऑल, दिस इज पार्शियल ऑटोमेशन। थैंक यू।